आप जानते हैं अच्छे सेक्स की कोई उम्र नहीं होती है। ये हमारा वहम बन चुका है, या यूं समझ लीजिए हमारे कल्चर में ये बातें घुस चुकी हैं कि अगर आप 50 के पार हो गए हैं तो आप अच्छा सेक्स कर ही नहीं सकते। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। इसके बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ झांक के देखिए। सैफ अली खान जैसे लोग, शाहरुख खान जैसे लोग मौजूद हैं कि जो 50 साल की उम्र के पार अपने 6 पैक बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। जी हां, वो 50 के पार हैं, लेकिन वो एक बात जानते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जानते हैं आप, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उन 5 पॉइंट को फॉलो करते हैं जो आज 5 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप 50 के पार हैं तो याद रखिए ये 5 पॉइंट आपके लिए अमृत साबित होंगे, पर याद रखिए कि इन्हें फॉलो कर लीजिए। हम लोगों की एक बड़ी गंदी आदत है, जो मैं बहुत दिल से कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हम लोगों की एक गंदी आदत है, हम चीज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर उठा के एक तरफ रख देते हैं। नहीं, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। जिंदगी को अगर बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल आपको जागना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़े फिलोसफर कहा करते थे, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी। वो कहते थे वो सपने क्या सपने जो आप सोते हुए देखें, सपने तो वो हैं जो आप जागते हुए देखें। जी हां, तो अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखिए 50 साल के बाद जो उम्र होती है, उस उम्र में आपकी उम्र जो कि बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चेहरे की उम्र बढ़ रही है, आंख की उम्र बढ़ रही है, बाल की उम्र बढ़ रही है, पेनिस की भी उम्र बढ़ रही है, आपके हार्मोन्स की भी उम्र बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छा सेक्स नहीं कर सकते। मैं ऐसे कीमती 5 पॉइंट आज आपको बता रहा हूं जो आपने शायद पहले बहुत बार सुने हो, पर आज जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक पावरफुल सेक्स आप कर सकते हैं। 5 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट, फौरन आज ही जैसे ही आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगले दिन ही आप किसी अच्छे फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए और अपने शरीर के सारे टेस्ट करा के देखिए कि कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं छुपी हुई है, जैसे थायराइड का होना, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज का होना, बीपी का हाई होना, किसी तरह के कैंसर के कोई लक्षण होना। इस तरह की कोई भी अगर बीमारी है तो उसको पकड़िए और उसका इलाज कीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपने मजबूती से पकड़ना है। जी हां, दूसरा पॉइंट क्या है? आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। आप जिम जाइए, जिम जाने की कोई उम्र नहीं है, यकीन मानिए जिम जाने की कोई उम्र नहीं है। जिम जाइए, वेट लिफ्टिंग कीजिए। मैंने शुरू में एग्जांपल दिया ना कि 6-6 पैक बनाए इन लोगों ने, शाहरुख खान ने, सैफ अली खान जैसे लोगों ने, आमिर खान जैसे लोगों ने 50 साल की उम्र के बाद आपको वो करके दिखाया जो हमारे जमाने के 25 साल के लड़के नहीं करते हैं। तो जिम जाइए। जिम जाने से क्या फायदा होता है वो आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो जिम जाने से होती है वो ये होती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होने लगता है। आपकी मसल्स में जब ताकत आती है तो ये मस्कुलर ताकत आपके हार्ट को ताकतवर बनाती है। और बढ़ती उम्र में सेक्स का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो हार्ट की कमजोरी, और जब वही मजबूत होने लगता है तो सेक्स के अंदर ताकत और जान पड़नी शुरू हो जाती है। तीसरा पॉइंट है अच्छी डाइट लीजिए जनाब, अच्छी डाइट। हम क्या होता है कि जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हम लापरवाह होते चले जाते हैं, और वो लापरवाही ऐसे करने लगते हैं कि जो मिला खा लिया यार, अब क्या करना है, अब क्या करना है। ये बातें हम बहुत सुनते हैं अपने लोगों में, यार अब क्या करना है, अब तो उम्र आ गई है, ठीक है चल रहा है, ये बच्चों का जमाना है, बच्चों का वक्त है। नहीं सर, नहीं। आप मुझे बताइए कि आप बार बार जिस उम्र का दुखड़ा रो रहे हैं, कि आपको पता है कि आप अभी 40 साल और मरेंगे या नहीं मरेंगे? मान लीजिए अगर आप और 40 साल जिंदा रहे तो क्या इसी तरह बिस्तर पर पड़ के मोहताज होके, दूसरों का मोहताज और गुलाम होकर जिंदगी जीना चाहते हैं, या अपने ही पैरों पर, अपनी ही कमर पर मजबूती से खड़े होकर दिखाना चाहते हैं कि आप एक कामयाब और तंदुरुस्त मर्द हैं? क्या ये अच्छा नहीं होगा? तो तीसरा पॉइंट, अच्छी डाइट। और अच्छी डाइट क्या होती है मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं, प्लीज उसको रेफर कीजिए, उसको देखिए, उसको समझिए, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मालूम कीजिए। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्डम खत्म कीजिए। अपने बेड में से, दोनों अपने पार्टनर के बीच में से बोर्डम खत्म कीजिए। और बोर्डम कैसे खत्म होती है, इसके सैकड़ों चीजें आप कर सकते हैं। मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं। क्या देखिए, जिस जमाने में आप अपनी बीवी को ब्याह कर लाए थे, क्या वो आपको अच्छी लगती थी? नहीं लगती थी। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि आपकी नजरें, आपका दिमाग यूज्ड टू हो गया है, एक दूसरे को देखने की आदत पड़ गई है। तो थोड़ा सा ऐसे बदल लीजिए, अपने बेडरूम को थोड़ा सा खुशगवार और रंगीला बना लीजिए, कुछ अच्छे कपड़े पहनकर, कुछ प्रोवोकिंग कपड़े पहनकर, या कुछ और किसी अंदाज में लाइटनिंग कर कर, ठीक है ना, या कोई बहुत सूदिंग सी चीज सुनकर या बोलकर, और सेक्स के टाइम को बदलकर, सेक्स के अंदाज को बदलकर, डिफरेंट पोस्चर्स को यूज करके,
छोटी छोटी सी ट्रिप बनाकर आप चंद घंटे के लिए, मैं एक एग्जांपल, मेरे पास एक कपल है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास बच्चे हैं, अब कैसे घर के अंदर सेक्स करें, आप कह रहे हैं बोर्डम खत्म कीजिए। मैंने कहा यार आप सभी लोग जानते हैं कि हनीमून पे 5-5 6-6 दिन के लिए घूमने निकलते हैं, कोई ज़रूरी है क्या 2 घंटे के लिए आपके किसी शहर में कोई रूम बुक नहीं किया जा सकता, कोई कमरा बुक नहीं किया जा सकता जहां आप अपनी बीवी को चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए लेके जाएं और एक शॉर्ट सा हनीमून हो जाए? हो सकता है। इस तरह के रास्ते चुनिए। जी हां, और 5वां पॉइंट, इमीडिएटली किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। जी हां, इमीडिएटली किसी क्वालिफाइड, किसी ट्रेन्ड एक्सपर्ट सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए जो आपके शरीर में, आपके ब्लड में, आपके दिमाग में जान फूंक दे, आपकी विगर एंड वाइटैलिटी को दोबारा से जवान कर दे। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स पे हाईलाइट कर दे कि अच्छी डाइट कैसे हो सकती है, अच्छी एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है और कैसे बोर्डम को आपके केस में खत्म किया जाए। ये 5 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो यकीन जानिए आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आप इतना अच्छा सेक्स भी कर सकते थे। जी हां, आप हैरत में पड़ जाएंगे। पर रिक्वेस्ट वही है कि इनको फॉलो किया जाए। थैंक यू वेरी मच।